दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और बदरपुर राजनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाली सीट है। दिल्ली में बीजेपी द्वारा 2020 में जीती गई कुछ चुनिंदा सीटों में से एक ये भी थी। बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस सीट को फिर जीत पाएगी? जानकारों की नज़र में नारायण दत्त शर्मा को उतारकर बीजेपी ने गलती कर दी है। शर्मा 2015 में आपकी टिकट से यहां विजयी हो चुके हैं। अब उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के ही राम से है। आपने काफ़ी पहले यहां अपना कैंडिडेट उतार दिया था। नतीजा ये हुआ कि बदरपुर के हर गली मोहल्ले में आपको आपके पोस्टर बैनर देखने को मिल जाते हैं। हमने ग्राउंड पर आपकी टीम को सक्रिय पाया, जबकि बीजेपी का प्रचार हमें कम देखने को मिला। पूरा बदरपुर केजरीवाल की महिलाओं को 2100 वाली स्कीम के पोस्टरों से पटा दिखा। जो भी दिल्ली में सन 2000 से पहले से रह रहा है वो अच्छे से जानता है कि बदरपुर से निकलना कितना मुश्किल भरा काम होता था। हालांकि हालात बदल चुके हैं। अब यहाँ से मेट्रो गई हुई है और सड़कों पर काफ़ी काम हुआ है, लेकिन भारी भीड़ बदरपुर की पहचान है। यह सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। यह दक्षिण पूर्वी जिले में आती है और दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट की 10 विधानसभाओं में से एक है। बदरपुर के अंदर बदरपुर गांव, मोडलबंद, ताजपुर, मथुरा रोड से सटे इलाके हैं, जबकि नहर के उस पार जैतपुर, मीठापुर, हरिनगर और खड्डा कॉलोनी के इलाके आते हैं। यहाँ मेट्रो लेन से सटा हुआ ही लोकल मार्केट भी है। ये कपड़े का बड़ा मार्केट है। बदरपुर क्षेत्र में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन BTPC भी आता है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर मौजूद बदरपुर विधानसभा में गुर्जरों का बोलबाला रहा है। 2020 में बीजेपी के रामवीर सिंह विदूड़ी ने ये विधानसभा सीट जीती थी। 2015 में जरूर यहाँ आम आदमी पार्टी से खड़े हुए गैर गुर्जर प्रत्याशी नारायण दत्त शर्मा की जीत हुई। अन्यथा यहाँ 1993 से हमेशा ही विधायक गुर्जर समुदाय से ही बना है। पार्टी जो भी हो, लेकिन पिछले 25 सालों में यहाँ मुख्य मुकाबला गुर्जर समुदाय के दो कद्दावर नेताओं के बीच ही रहा। यह है बीजेपी के रामवीर सिंह विदूड़ी, वर्तमान में दक्षिण दिल्ली से सांसद, जो अब तक 4 बार यहाँ से जीत चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के राम सिंह नेताजी अब तक यहाँ से 2 बार जीत चुके हैं। यहाँ गुर्जर समाज की बड़ी आबादी है, जो खास तौर पर यहाँ के 5 बड़े गांवों में मौजूद है, जिसमें ताजपुर, बदरपुर, मोलड़बंद, मीठापुर, हरिनगर व जैतपुर शामिल हैं। यहाँ कभी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई सराय के निशान मौजूद हैं। बाद में यहाँ 3 बड़े बड़े गेट बादशाह जहांगीर ने बनवाए। कभी इन सरायों में देश भर से आने वाले यात्री, तीर्थयात्री और व्यापारी ठहरते थे। वर्तमान में यहाँ एक बड़ा मार्केट है। यहाँ से निकलते वक्त एक ही सीध में करीब 100 मीटर की दूरी पर आज भी ये मुगलकालीन गेट नजर आते हैं। बदरपुर में बेशक बीजेपी से विधायक रहा हो या फिर आपके 5 में से 3 पार्षद हो, लेकिन लगता है कि गंदगी किसी भी नेता के चुनावी एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। यहाँ कई ऐसे इलाके मिले जहाँ बेहिसाब गंदगी दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ साफ पानी की भी बड़ी समस्या है। महीने में करीब 10 दिन नलों में गंदा पानी आता है। यहाँ जाम की समस्या, कच्ची कॉलोनियाँ, ओजोन क्षेत्र, कम स्कूल, मीठापुर पुल की समस्या आज भी बनी हुई है। बदरपुर की आबादी के अनुपात की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इसमें तेजी से बदलाव आया है। यहाँ करीब 3.25 लाख की आबादी है। हालांकि यहाँ पर अब भी गुर्जर समाज के लोग काफ़ी संख्या में हैं। इसके अलावा दलितों की संख्या भी काफ़ी है। यहाँ ब्राह्मण समाज भी अच्छी खासी संख्या में है। मुस्लिम समाज की एक बड़ी संख्या खड्डा कॉलोनी में है। बदरपुर में करीब 60% आबादी बिहार, यूपी और अन्य राज्यों से है। दिल्ली चुनाव पर यह थी हमारी खास पेशकश दिल्ली लाइव। अगले एपिसोड में फिर किसी नई विधानसभा की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।